फिर से आज 27 जुलाई सोमवार 2020 मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, संरक्षक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, पूर्व जोनल सचिव इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इन सब की प्रेरणा से और स्वयं अंतःकरण की प्रेरणा से योग शिक्षक की सूचना का यह प्रोग्राम पिछले 27वें दिन चल रहा है। कल हम लोगों ने मंत्र योग के संबंध में पश्चिम धारणाएं, पश्चिम शैली, पश्चिम चिंतन एवं पूर्व माने अपने देश का शैली चिंतन के संबंध में चर्चा की थी। आज अंतःकरण ने बताया कि कल हम लोग ने थ्योरेटिकल सैद्धांतिक चर्चाएं की थी। हम लोग तैरने के प्रकार, तैरने की कलाओं की चर्चा करें। अब प्रैक्टिकल तैरना अगर न किया जाए तो वो ज्ञान अधूरा है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। यद्यपि चाहे आप अष्टांग योग की चर्चा करें, चाहे हठ योग की चर्चा करें, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा योग के 5 तत्वों के अलावा महतत्व की चर्चा करें, विधियां लगभग सबकी एक सी हैं। भाषा और शब्दों में अंतर आ सकता है। तो अष्टांग योग में ऋषि पतंजल ने 8 अंग बताए हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। बहुत से लोग समझते हैं कि ये चरण हैं, सीढ़ियां हैं, क्रम है। ऐसा नहीं है। ये एक 8 पंखुड़ियों वाले पुष्प के समान है। जैसे बच्चा जब घर में होता है तो सारे अंगों का एक साथ विकास होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले लीवर बन जाएगा बाद में आंख बनेगी। ऐसे ही साधक इन 8 अंगों का एक साथ अभ्यास करता है। दिखाई पड़ने वाला इसमें 2 ही अंग हैं, योगासन या आसन और प्राणायाम। बाकी यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन इनके बिना आसन का महत्व केवल शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ सीमा तक है। प्राणायाम का संबंध शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ सीमा तक है। तो इसी प्रकार से साष्टांग योग में षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध,
नाद अनुसंधान। षटकर्म से शरीर का शोधन होता है, शरीर बीमार नहीं पड़ता। बीमार हो जाता है तो वात पित्त कफ को समावस्था में ला करके स्वस्थ हो जाते हैं। योगासनों से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से सारे बॉडी के एक्यू पॉइंट्स दबते हैं, इससे एनर्जी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और हठयोग में प्राणायाम की बहुत विस्तृत वर्णन है। कुछ प्राणायाम शीतलता बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम गर्मी बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम नाड़ियों की शक्ति बढ़ाते हैं, कुछ प्राणायाम चित्त की अवस्था सिद्ध करते हैं आदि। और मुद्राओं का मुद्राओं की चर्चा जब करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे मुद्राएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम प्रायः उपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार से बंद का तो इतना महत्व है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हैं और अगर थोड़ी थोड़ी देर में ऑटो सिस्टम से उसको सेव नहीं करते हैं तो बत्ती चली जाने पर वो मैटर गायब हो जाता है। ऐसे ही लास्ट में हम लोग महाबंद करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी सेफ हो जाती है। और नाद अनुसंधान, लोग समझते हैं कि नाद अनुसंधान केवल ओम ध्वनि है। ओम का रहस्य बहुत अद्भुत है। इस पर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम के माध्यम से हम लोग परा प्रकृति में जो अस्तित्व बना हुआ है ईश्वर का, उससे हमारा संपर्क हो जाता है। जब तक ईश्वर से हमारा संबंध नहीं होता है तब तक अन्य अवस्था में संसार के आकर्षक चीज़ों से संबंध बना रहता है। और परिणाम क्या होता है कि आदमी का बाहरी विकास तो हो जाता है, लेकिन उसका चित्त बीमार रहने लगता है। हम लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर से संपर्क नहीं जुड़ता है तो धीमे धीमे शैतान से जुड़ जाता है। शैतान खूब वृद्धि करता है। कंचन कामनी कीर्ति, ये बाह्य जगत के बड़े आकर्षण हैं। कंचन माने समृद्धि, धन, कामनी कामनाएं, और कीर्ति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कंचन कामनी कीर्ति एक सीमा के बाद दुख देने लगते हैं। तो साधक बहुत सावधान रहता है इन चीज़ों से। तो हम लोग आज थोड़ी अभ्यास करेंगे प्रत्याहार का। प्रत्याहार माने होता है प्रतिधन आहार। जो इंद्रियों का भोजन है उसके विपरीत भोजन परोसना। आँखों का भोजन है देखना, आँखों का विषय है देखना, आँखों का भोग है देखना। तो हम ध्यान साधना में आँखें बंद कर लेते हैं। कानों का भोजन है, कानों का विषय है, कानों का भोग है सुनना। तो पहले योगी लोग जंगल में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, जहाँ आवाज़ों से मुक्त रहते थे। अब ये संभव नहीं है, वहाँ भी शोर शराबा हो गया है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ इलाहाबाद के, वो कहते थे बाधा को बाधा ना मानो, बाधा को बाधा ना मानो, बाधा को बाधा ना मानो, तो आप शोर शराबे के बीच में भी ध्यान समाधि में जा सकते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है। अगर बाधा को बाधा मानेंगे तो सारे जीवन आप ध्यान समाधि नहीं सिद्ध कर सकते। दूसरा है आपका नासिका। यदि हम लोग ध्यान साधना के कक्ष में कोई अगरबत्ती, कोई महक, कोई इत्र, कोई परफ्यूम आदि का प्रयोग न करें तो हम नासिका के भोग से, नासिका के विषय से, नासिका के भोजन से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से
कान हो गए, आँख हो गई, नासिका हो गई। त्वचा, त्वचा में ऐसे वस्त्र पहने जो शरीर में कहीं बंधन उत्पन्न न करें। और जीभ, जीभ में ना हम पान मसाला डालेंगे, ना लौंग डालेंगे, ना इलायची डालेंगे, मुख एकदम शुद्ध रखेंगे। तो अगर हम इंद्रियों का कोई बाहरी विषय न दें, भोग न दें, भोजन न दें और आंख बंद करके मन को आज़ाद कर दें, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। शुरुआत में ध्यान योग साधक को 5-10 मिनट के लिए मन को आज़ाद कर देना चाहिए और बाहर की ध्वनि को बाधा नहीं मानना चाहिए। आप देखेंगे 5-10 मिनट में हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन शांत हो जाता है। तो आइए हम लोग मेरी तरह ध्यान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर लें और मन को आज़ाद कर दें। मन जहाँ जाए जाने दो, मन जो सोचे सोचने दो, मन जो देखे देखने दो, मन जो करे करने दो। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन भूत की बात सोचे या भविष्य की बात सोचे, मन प्रेम की बात सोचे या युद्ध की बात सोचे, मन ऑफिस की बात सोचे या घर की बात सोचे, आप केवल साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, अकर्ता भाव से केवल आप उसको देखते रहें। कोई अच्छी सीन या कोई अच्छी बात सामने आ जाए तो उससे चिपकना नहीं है, चिपकाना नहीं है। उस कोई बुरी चीज़ आ जाए, बुरा दृश्य आ जाए, न उससे भागना है न भगाना है, साक्षी भाव से बैठे रहना है। बाहर की किसी प्रकार की सुनाई पड़ने वाली धुन को बाधा नहीं मानेंगे। शुरू करें। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा और खो जाएंगे तो मन को आराम मिलेगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप विचार मुक्त हो जाएंगे। इसको समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से आनंद की वर्षा होने लगती है। शुरू करें।
लगभग 5 मिनट हो रहे हैं। अब धीरे से अपने मन को नाभि पे ले जाएं। श्वास अंदर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है। श्वास बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है। इस अंदर बाहर पेट के प्रति हमको अलर्ट होना है, जागरूक होना है, कंसंट्रेट होना है। प्रयास करें पेट का एक भी स्पंदन आगे पीछे होने का हमारी जानकारी के बिना न होने पाए। फिर भी हो जाए या सो जाएं या खो जाएं, अपराध बोध नहीं करेंगे। पुनः पेट बाहर, मन बाहर, पेट अंदर, मन अंदर। इस अंदर बाहर होने के स्पंदन के प्रति योगी लोग या साधक लोग हंसा मंत्र को जोड़ लेते हैं। पेट बाहर, सो, पेट अंदर, हम। आवाज़ नहीं करेंगे, होंठ चला सकते हैं। नियमित इस क्रिया का अभ्यास करने से सोहम रूपी झूले में बैठ के अभ्यास करने से फिर बिना प्रयास के ये सोहम मंत्र चलने लगता है। जैसे झूले में पहले कोई बाहरी व्यक्ति धक्का मारता है, जो प्राचीन झूले पेड़ों में लगाए जाते थे, उसके बाद वो व्यक्ति जो झूलता है अकेले या साथ किसी के, उसमें पेंग मारता है। अगर 2 व्यक्ति झूला झूलते हैं तो पहला व्यक्ति पेंग मारता है, दूसरा खड़ा रहता है, फिर दूसरा पेंग मारता है और पहला खड़ा रहता है, और फिर झूला लंबे समय लंबी दूरी तक आयाम में चलने लगता है। फिर बिना पेंग लगाए हुए झूला चलने लगता है। फिर कभी कभी तो रोकना पड़ता है, या बीच बीच में थोड़ी सी पेंग लगा दीजिए, फिर पुरानी स्पीड में आ जाता है। ऐसे ही सो, हम, सो, हम,
एकांत में जब अकेले करें, आप सोहम बोल भी सकते हैं। सोहम ही नहीं, कल मैंने बताया था कि आप माँ सरस्वती का बीज मंत्र पेट बाहर ओम आएं, जब पेट अंदर गया फिर बाहर ओम, पुनः ओम आएं, बिना आवाज के अभ्यास करें माँ सरस्वती के बीज मंत्र का। अगला लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम ह्रीं अभ्यास करें होठों को चलाते हुए बिना बाहरी आवाज किए हुए। माँ काली जी का बीज मंत्र ओम क्लीं पुनः क्लीं पुनः ओम। नाभि के स्पंदन के साथ इस काली जी का मंत्र बीज मंत्र करेंगे। तीनों को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो महाशक्ति बीज मंत्र बन जाता है। मेरे साथ आप बोलेंगे ओम, पेट बाहर आएं, ह्रीं क्लीं पुनः
क्लीं ओम। आंखें बंद करके अभ्यास करिए कुछ देर। बस आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें। मेरे मंत्र योग के गुरु जी का कहना था, यदि इस मंत्र को सिद्ध किया जाए पूरी ईमानदारी से तो जीवन के सर्वांग विकास होता है। केवल माँ सरस्वती की कृपा हो गई तो काम बनने वाला नहीं है, बनने वाला है। केवल लक्ष्मी जी की कृपा हो गई वो तो बहुत ही सत्यानाश है। अगर बिना माँ सरस्वती के, बिना भगवान विष्णु के जब लक्ष्मी जी कृपा हो जाती है, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धर्म विहीनता या माँ सरस्वती के सद्बुद्धि के अभाव में जितना धन मनुष्य को दुखी करता है उतना अभाव नहीं दुखी करता। इसलिए और जब धन आ जाता है तो स्वाभाविक अहंकार की खरपतवार निकलने ही लगती है। खरपतवार किसान बोता नहीं है, बोता है, वो खुद ही निकलने लगते हैं। तो जो समझदार किसान है वो उनको समय समय पे निकालता रहता है। नहीं तो खरपतवार की वजह से हमारी खेती बहुत कम होती है या बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही जब धर्म विहीन, सद्बुद्धि विहीन साधना के जब हम लोग समृद्धि में वृद्धि करते हैं तो मोटापा आ जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, अनिद्रा हो जाना, ये तामसी वृत्तियां बढ़ने लगती हैं। यानी शैतानियत, राक्षसी गुण बढ़ने लगते हैं, पर अहंकार के कारण हमको दिखते नहीं हैं। इसीलिए माँ काली की साधना की जाती है। माँ काली का काम है कि राक्षसों को नाश करना। राक्षस हमारे अंदर ही होते हैं। धर्म विहीन व्यवस्था, मिलावट, घटतौली, अनाचार, व्यभिचार, रेपाचार, जमाखोरी, ये सब आधुनिक राक्षस हैं। इसलिए जब माँ काली की साधना करते हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव ने इन तीन को एक साथ कर दिया। पर आपको जैसे नहाने में 15 मिनट समय लगाते हैं, अपने चेहरे के मेकअप में आधा एक घंटा समय लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, ऐसे घर के बनवाने में पैसा खर्च करते हैं, समय लगाते हैं, बाह्य जगत में हर चीज़ में धन और समय खर्च करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर अंतः जगत के विकास में, अंतः जगत के पवित्रीकरण में समय नहीं लगाएंगे, फिर संसार आपको भवसागर दिखेगा। इसलिए अच्छा है कि 15 मिनट समय लगाएं, और अच्छा है कि आप आधा घंटा समय लगाएं, और यानी श्रेष्ठ है कि आप 1 घंटा समय लगाएं। इस बीच में बगल में कॉपी पेन रखें, क्योंकि बीच में SMS आते हैं, मार्गदर्शन के SMS आते हैं। जैसे मेरे पास एक SMS आ रहा है,
बहुत देर से, और मैंने इसको लिख लिया। अब ये आ रहा है, लिख लिया, अब नहीं आएगा। ऐसे ही जो साधक बगल में डायरी नहीं रखते हैं, पेन नहीं रखते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल आता है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, सही साधना ही नर पावत नहीं। ये राम कृपा को समझने का प्रयास करें। भगवान राम की जब पत्नी का अपहरण हो गया था तो उन्हें भी बहुत प्रयास करना पड़ा, पेड़ पौधे लताओं से पूछना पड़ा, पशु पक्षियों से पूछना पड़ा, तब मिस्टर जटायु से भेंट हुई। फिर आगे किष्किंधा पर्वत की तरफ बढ़े, फिर सुग्रीव से मुलाकात हुई, हनुमान जी से मुलाकात हुई, और आगे बढ़े और प्रयास किया तो तमाम प्रकार जामवंत आए, नल नील आए, उन सब लोगों ने बंदरों को एकत्र किया। तो भगवान राम को भी बहुत प्रयत्न करना पड़ा है। तो राम कृपा, तो राम कृपा क्या चाहते हो कि आप बैठे रहो और राम जी आपको आरती उतारेंगे, ले भाई समस्या का हल हो जाएगा। तो जब राम को प्रयास करना पड़ा तो प्रयास तो हमें भी करना पड़ेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, है साधना विहीन नर पावत नहीं। तो जहाँ पर ये मंत्र योग की साधना करते हैं वहाँ बगल में एक कॉपी पेन भी रखें। मैं तो ये कहा करता हूँ कि पेपर, पेन और पिन, पेपर, पेन और पिन। मेरे सामने 4 साधक बैठे हैं जो कुछ सीखने के उद्यम से आए हैं, लेकिन न तो किसी के पास पेन है, न किसी के पास कागज़ है, और होगा तो खोल के नहीं रखा। तो भाई अगर गुरु की बात मानोगे तो दुख मिट जाएगा। इस संसार में दुख के अलावा है ही क्या है अब, है? तो इसलिए हर समस्या का हल आता है, आप नोट कर लीजिए और उसको फॉलोइंग करिए। फिर देखिए न राहु कुछ कर पाएंगे, न केतु कुछ कर पाएंगे। सब बेचारे खड़े रहेंगे, बोले भैया ये आदमी तो बड़ा। तो साधना करने वालों को ये राहु केतु तंग नहीं करते, और तंग भी करते हैं तो बेचारे ऊब के चले जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो कल हमने आपको बताया था, आज मैंने आपको बहुत एक उच्च कोटि की साधना बता दी है। करना काम आपका है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रातः 2 बजे उठ के करते क्या हैं? हमने कहा हमारे लिए ये भी कम पड़ जाता है, और कोई थरा ही नहीं करते 2 बजे उठते हैं। नॉर्मल लोगों का 10 बजे ऑफिस होता है, इनको सौभाग्य से या दुर्भाग्य से सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो प्रायः 9 बजे अगर वो पंक्चुअल हुए तो 9 बजे तैयार होकर जाते हैं, नहीं जाते आधा 1 घंटे। बम्बई वाले तो 8 बजे चल देते हैं, 7 बजे, 3 बजे, 5 बजे चल देते हैं। तो 9 बजे के पहले जो अच्छे गृहस्थी होते हैं, दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, पत्नी के काम में सहयोग भी करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, करते कि नहीं करते? जो और समझदार होते हैं व्यायाम भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो अगर आलसी गृहस्थी हुआ तब भी 5 बजे उठ जाएगा, उससे अधिक आलसी हो तो 6 बजे उठेगा, उससे महाआलसी हो तो 7 बजे उठेगा। फिलहाल समझदार गृहस्थ जो हैं 4-5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और 9 बजे तक तैयार हो जाते हैं। तो मैं भी तो, अगर मेरा तो 6 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है मोती झील में। आजकल तो करुणा की कृपा से वहाँ भी सब बंद पड़ा है। तो इसलिए 1 घंटा तो बॉडी को देना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ रखना है तो। नहीं 40-50 के बाद बाल झड़ जाएंगे, चश्मा लग जाएगा, बहरे हो जाओगे, मिस्टर ब्लड प्रेशर, मिस्टर डायबिटीज, ये सब आपके मित्र हो जाएंगे, धोखेबाज मित्र हो जाएंगे। 1 घंटे आपको मन को देना पड़ेगा, हैं? को ध्यान साधना करेंगे। 1 घंटे मलमूत्र स्नान ध्यान में लगता है, स्नान में लगता नहीं लगता?
कहीं बीमारी लग गई पेंटिंग के चेहरे की तो और अधिक टाइम लगेगा। तो मैं कोई थराई नहीं करता हूँ, एहसान नहीं कर रहा हूँ कि मैं 2 बजे उठता हूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं 8 बजे सो जाऊँ, 1 बजे उठूँ। क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है और 99 वर्ष तक एक्टिव रहना है, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा। तो तन के लिए हम लोग योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ब्रेन के लिए, मस्तिष्क संतुलन के लिए, मन संतुलन के लिए, प्रज्ञा बुद्धि जगाने के लिए, आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहे। आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, शैतान से तो जुड़ ही जाएगा, बिना प्रयास के जुड़ जाएगा। और शैतान बहुत सब्जबाग दिखाता है शुरू में, और बाद में सारे नरक दिखा देता है। इसलिए हम लोग ये जो मैंने कल बताया कि आप लोग आंख बंद करके सुबह शाम, सुबह रात 5 मिनट 10 मिनट के लिए मन को आज़ाद कर दिया करो। जब साक्षी दर्शन का अभ्यास करोगे तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। फिर धारणा होती है। मैं एक कथा अक्सर सुनाया करता हूँ, सत्य घटना। जब मैं बहुत छोटा था, कक्षा 1 में पढ़ता था, मेरे कान वान होते नहीं थे पहले, तो पहले ऊंच नीच का बहुत चिंतन था। गांव के दृष्टिकोण में हम ऊंची जात के थे। अब तो हंसी आती है, कौन ऊंची जात कौन नीची जात, क्यों भाई। तो हम लोग पानी सबके साथ नहीं पीते थे, घर आके पीते थे, या पहले मोबाइल तो था नहीं कि मंगवा लेते हो। इतनी ज़्यादा रईसी का नाटक भी नहीं था कि नौकर पानी लेके आता हो। फिर पानी नहीं पीते थे। एक दिन प्यास बहुत जोर से लगी, सब बच्चे पानी पी रहे थे क्लास के, स्कूल के, हमने भी पी लिया। मैं सिखा रहा हूँ धारणा किसे कहते हैं। तो हमने उसमें पानी में हीक सी आ रही थी। हमने अपने बगल के एक क्लास फेलो से पूछा, सहपाठी से, कि इसमें हीक आ रही है पानी में। तो उसने कहा इस कुएं के अंदर भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, और रात को इससे सहाबा निकलता है, यानी भूतों की बारात, सहाबा कहते हैं गांव की भाषा में। हमने उसको स्वीकार कर लिया। क्या है? हमने उसको स्वीकार कर लिया। रामचरितमानस गौरव किताब में एक भूतों की बारात दिखाई गई है कि शंकर जी जा रहे हैं और अगल में 150, 200, 250 भूत प्रेत विचित्र प्रकार के। देखा नहीं देखा आपने? वो धारणा याद आ गई। अब हमको भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगे। घर आते आते सब बिल्कुल चिल्लाने लगे। और अपनी पहले तो मम्मी, अब तो आजकल तो मम्मी मैम होती हैं, मोम होती हैं, पहले तो अम्मा होती थी। एक अम्मा बची थी दक्षिण में, वो भी अब चली गई, जयललिता जी। अब तो मम्मी और मोम रह गई हैं। तो हमने अपनी अम्मा से चिल्लाने लगे, वो भूत बैठा है, वो प्रेत बैठा है, वो चुड़ैल बैठी हुई है। अम्मा समझ गई कि लगता है कोई रास्ता वास्ता ये लांग गया या कचर गया है। गांव की भाषा में सब, आज शहरों में भी है। पिताजी बुलाए गए, तो पिताजी ने फिर संपर्क किया एक भूत प्रेत उतारने वाले से। उसने कहा हम सवेरे अब करेंगे। रात भर चिल्लाते रहे, बुखार भी आ गया, चिल्लाते रहे। सवेरे सवेरे गए, उन्होंने अपना मंत्र वंत्र पढ़ा, चाकू वाकू जमीन में लगाया, और हमको मालूम था कि इनसे भूत उतर जाते हैं, ये भूत उतारने के मास्टर हैं। खैर काफ़ी भूत उतर गए। शाम को फिर बुलाया गया, फिर भूत उतारे गए, उनकी जो विधि थी। अगले दिन सवेरे फिर ले जाए गए, तो करीबन 1.5-2 दिन में भूत बिल्कुल उतर गए। ना कहीं भूत थे उसमें, ना भूत चढ़े और ना भूत उतरे। लेकिन देखा जाए तो भूत चढ़े भी और उतरे भी। अगर भूत प्रेत थे तो सबको भूत क्यों नहीं लगा? ऐसी धारणा होती है। हम धारणा बना लेते हैं कि माँ सरस्वती की साधना करने से सद्बुद्धि आती है,
माँ लक्ष्मी की साधना से लक्ष्मी में विकास होता है, धन में, और माँ काली जी के साधना से हम दुर्व्यसन में नहीं फंसते। कि भावना का बड़ा प्रभाव है, हैं? अगर बचपन से पढ़ाया जाता कि शैतान की साधना करने से सर्वांग विकास होता है और भगवान की साधना करने से विनाश होता है, तो एक पॉजिटिव धारणा होती है। जैसे श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, और श्रद्धाहीन के लिए भगवान भी पत्थर है। अगर साक्षात कृष्ण भगवान आ जाएं और असली में आ जाएं, तो आप क्या कहें? अरे झूठ बोल रहे हो, तुम भरद्वाज हो। कोई भरद्वाज नहीं था पिक्चर में, कौन था जो कृष्ण का रोल किया था? अगर साक्षात राम आ जाए तो कह रहे हटाओ, अरुण गोविल हो। तो धारणाओं का बहुत बड़ा है। तो साकार साधना में श्रद्धा का बहुत महत्व है। श्रद्धाहीन के लिए बोलता हुआ भी पत्थर भी भगवान बन जाता है। प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान सहायता करेंगे। वो गरम खंभे से चिपक गया, उसको विश्वास था। भगवान जी को उसको ठंडा करना पड़ा। उसका पिता बार बार कह रहा है कहाँ है भगवान? इस खंभे में भगवान है। बोला हाँ इस खंभे में ही है। तो जोर से मार दिया तलवार, और उसमें नरसिंह भगवान निकल आए। तो साकार साधना में भगवान के प्रति आपको आस्था होनी चाहिए। इसीलिए अच्छी किताबें पढ़ना, सत्संग करना, सत्संग लोगों के बीच में बैठना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ना करें, कर्म तो करना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, श्री रमेश चंद्रा जी, करीबन 90 ईयर्स के हो गए होंगे। मेरे पास 1 साल लगातार आए। तो उनको व्हाट्सअप भेजा करते हैं सवेरे 4, पौने 4 बजे, 4:15 बजे के बीच में। तो मैं प्रायः पढ़ लेता हूँ, नहीं भी पढ़ता कभी कभी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि भगवान आपके 50% का काम पूरे करता है। कब? जब 50% आप खुद कर लेंगे। क्या कहा? तो इसका मतलब नहीं है भगवान आपकी सहायता करेगा, लेकिन साधना तो आप करनी पड़ेगी। तो इस साधना में कुछ लोग कीर्तन करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे रामा। आंखें बंद करके बोलिए, क्या बात है? हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे रामा। ऐसे तमाम प्रकार के कीर्तन हैं। हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। थोड़ा और आवाज तेज करिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम हरि ओम हरि ओम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
श्री राम 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 राधे श्याम 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 वाहेगुरु 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 ओम साईं 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 ओम 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 साईं 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 ओम ओम वाह खुदा या 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 खुदा ओ गॉड 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 ओ गॉड 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 ओ हरि ओम 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 जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम कि मैंने आपको बहुत सीमित समय में एक सर्व कीर्तन सर्व संप्रदाय कीर्तन, मैं सर्व धर्म नहीं बोलता हूँ, सर्व संप्रदाय कीर्तन की मैंने आपको बताया। इसको अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आनंद से करिए, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। अब मन बिना अंतर्मुखी हुए इस संसार के सत्य को समझ नहीं पाएंगे। मृग तृष्णा की तरह भागते रहिए भागते रहिए भागते रहिए भागते रहिए। मैं इस पिछले 50-51 साल में 1 लाख दुखी लोगों से बात कर चुका हूँ। उनके पास संपन्नता है फिर भी दुखी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। हमारी आपकी नज़र में गरीब हैं कबीर की तरह, लेकिन आनंद में है। और ऐसे भी लोग हैं कि जनक की तरह, उनके पास समृद्धि है। तो मन के आनंद को, मन के सुख को बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है। साधन संपन्नता होनी ही चाहिए, पर साधना के अभाव में ये तुम्हारा बाहरी धन नींद नहीं आने देगा, पेट नहीं साफ होने देगा, स्वस्थ नहीं रहने देगा, तुम्हारे मन को झूठे की प्रैक्टिस करा देगा। लोग मेरे पास आते हैं, अरे लाए ही नहीं है, सब लाए हैं। बोले बिना दिए काम बन जाए तो बन जाए। एक आदमी आसमान से गिरा, खजूर में लटक गया। अब खजूर में लटक गया तो कहता हे भगवान मुझे नीचे उतार दो किसी प्रकार से। बहुत प्राचीन बात थी, मैं 25 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। भगवान ने अकल दिया और उतरने लगा। खजूर में खांचे बने होते हैं पुराने, और आधी दुआरे यार उतारा तो मैं अपनी अकल से हूँ, 12.5 ब्राह्मण जरूर खिलाऊंगा। पहले वो ब्राह्मणों को खिलाना पुण्य समझते थे। जब और नीचे आ गया, भगवान ने कहा चलो भाई 12.5 भी बहुत है। अब और आ रहे, बोले खा मैं कहा 12.5 बोल दिया।
6:15 तो जरूर खिलाऊंगा। अब 6:15 पे आ गया, नीचे आते आते 1 आ गया। बोले उतरा तो अपनी बुद्धि से हूँ, कहाँ मैं कहा डर के मारे भगवान का नाम ले लिया, भगवान भी हंसने लगे। और घर आते जाते वो भी भूल गया है। तो ये है महान आदमी की साधना है। तो इसीलिए मुसीबतें आती रहती हैं, भगवान जगाता रहता है, लेकिन हम लोग भगवान दिखाई तो पड़ता नहीं है। भगवान का एक बना हुआ छोटा सा प्रतिनिधि, कोरोना वायरस सारी दुनिया को स्थिर कर दिया है, नहीं कर दिया? सारे सब कुछ नष्ट कर दिया, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे भगवान का जो पॉजिटिव वायरस है वो कितनी समस्याएं हल कर देता है? इसलिए भगवान के प्रति आपकी धारणा सकारात्मक होनी चाहिए। उसी के लिए वेद बनाए गए हैं, उसी लिए पुराण बनाए गए हैं, उसी लिए सत्संग बनाया गया है। आप तो कितने भाग्यशाली हो कि सत्संग करने अब कहीं नहीं जाना। सत्संग करने वाले महात्मा लोग आजकल बहुत परेशान हैं। एक तो 20 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते, सब घर में भगवान ने उनको भजन करने का मौका दिया है। दिया कि नहीं दिया है, हैं? कि बहुत दुनिया को बेवकूफ़ बना करके या साधना सिखा करके। सब महात्मा बेवकूफ़ नहीं है। अब घर में बैठ के खुद तो अभ्यास करो, हैं? तो इसलिए हमें आजकल तो व्हाट्सएप में एक बार 7-8 आदमी जा रहे थे, मैं खड़ा था, सब मेरे परिचित तो हैं। मैंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले अब जा रहे हैं हिमालय। हमने कहा क्यों? बोले जो बातें हम बताते हैं सब व्हाट्सएप में अच्छी अच्छी बातें आने लगी हैं। तो व्हाट्सएप में आप केवल एक बात अच्छी आवे उसको नोट करके उसको फॉलो करो, दिन भर व्हाट्सएप में देखते रहो। तो अब आप तो घर बैठे, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ कानपुर में और मेरे तमाम मित्र अमेरिका में बैठ करके योग साधना कर रहे हैं। अब आपको प्यासे को कुएं के पास भी ये नहीं आना है। अब तो विज्ञान के वेव्स के माध्यम से हम आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हम आपके कमरे में बैठे हुए हैं। आप कितने अच्छे युग में जी रहे हैं। घर बैठे साधना कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये बात समझ, धारणा माने होता है कि हम जिस ईश्वर के प्रति धारणा रखें। माँ सरस्वती की साधना करने से सद्बुद्धि आती है। माँ सरस्वती की माँ लक्ष्मी जी की साधना करने से समृद्धि बढ़ाने के उपाय मिलते हैं। माँ काली की साधना करने से धन हमको दुखकारी मार्गों पे नहीं ले जाता। देवता गणेश जी की साधना करने से विघ्न नहीं आते हैं। तो ये जब धारणाएं हैं, फिर उनका ध्यान करें, बीज मंत्र के माध्यम से, नाम के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, हैं उनको कपड़े पहनाना, नहलाना, मुकुट पहनाना। लोग उसको पागलपन कहते हैं, ये धारणा है। अंतर्मुखी होना और धारणा। और जब प्रत्याहार धारणा का अभ्यास, ध्यान अपने आप लग जाएगा। जब ध्यान लगेगा तो वैसे हो जाओगे। विश्वास न हो तो आप महामहिम रावण का ध्यान करो कुछ दिन, देखो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निंदा परदोष दर्शन आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे। तो इसलिए ये सब मजाक नहीं है। हमारी धारणा ये है, बाधा को बाधा ना मानो, बाधा को बाधा ना मानो, बाधा को बाधा ना मानो। हमारे सहयोगी मोबाइल बंद करना भूल गए। आज से 10 साल 5 साल 2 साल पहले इसी बात पे को इन पर हीटअप हो जाते। ध्यान आया, बाधा को बाधा ना मानो। भूल हो सकती है, बड़ों बड़ों से भूल हो गई, नारद जी से भूल हो गई, नहीं हुई वहाँ। तो धारणा, तो बाधा को बाधा न मानो। अपनी धारणा पॉजिटिव करिए। कम पैसे में भी अधिक सुखी हो सकते हैं, कम पैसे में भी अधिक सुखी हो सकते हैं। तो आप कम पैसे में अधिक सुखी हो जाएंगे। आपकी धारणा है कि भरपेट जब खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे, मेवा खाएंगे, चना उबला खाएंगे तो ताकत आएगी। ताकत तो आती है, ताकत और चली जाती है।
तो धारणा पॉजिटिव। ध्यान, जब धारणा करेंगे ध्यान लग जाएगा, जब ध्यान लगेंगे तो ध्यान आ जाएगा, तो फिर समाधि लग जाएगी। समाधि माने समा गए हैं, फिर आपके अंदर वो गुण पैदा हो जाएगा। तो सकल पदार्थ हैं जग माही, साधनाहीन नर पावत नाही। साधना तो करनी पड़ेगी, ये भी साधना है। अब लोगों को मालूम हो गया है कि हम सवेरे के अलावा कभी भी हम फेसबुक से देख सकते हैं, कर नहीं सकते। आजकल हम विष्णु पुराण देखते हैं हम लोग पति पत्नी, तो 7 बजे पहले आता था, किसी कारण से वो बदल गया, हम लोग 7 बजे बैठ जाते हैं और प्रायः एक सीरियल देखते हैं, रात भर देख सकते हैं। तो एक धारणा बना ली कि चलो भाई एक सीरियल देखो, उसको समझने का प्रयास करो। तो साधना तो करनी पड़े। अरे कभी भी दिन में कभी भी देख सकते हैं, हम भी खुश हो सकते हैं, अरे 900 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, लेकिन देखने वाले तो मुश्किल से 100 व्यक्ति है, और 100 में भी कितने लोग कर रहे होंगे। तो करना पड़ेगा। परमात्मा ने पैर बनाए हैं चलने के लिए, हाथ बनाया है करने के लिए, मुंह बनाया है मौन होकर साधना करने के लिए। तो साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि पश्चिम के लोगों ने भी इस पर बहुत काम किया है। एक पुस्तक है द मिरेकिल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में आ गई है अब, अवचेतन मन की शक्ति। ये किताब पढ़ने लायक है। हमारी भारत सरकार को 10 किताबें अनिवार्य कर देना चाहिए। नंबर 1 लोक व्यवहार, रिटन बाई डेल कार्नेगी। चिंता छोड़ो सुख से जियो, रिटन बाई डेल कार्नेगी। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हिंदी में आ गई हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति, रिटन बाई पिले। एक किताब है आपकी अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर मार्फी की। वो लिखता है कि हम जो बात बार बार सोचते हैं, 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 वो चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सब कॉन्शियस माइंड ध्यान योग की साधना में बहुत तेजी से खुलता है। जब रात को सोते हैं तो जगने के सोने के लास्ट मोमेंट पे जगता है। जब आप जगते हैं, जब आप रात को सोते हैं तो जगने से सोने के लास्ट पल में जगता है, खुलता है। और जब आप जगते हैं तो जगने से और सोने से जगने के पॉइंट पे जगता है। आप बच्चे कभी खेलते खेलते सो जाते हैं, खिलौना, और फिर जगता है मेरा हाथी कहाँ गया, मेरा हाथी कहाँ गया, मेरा घोड़ा कहाँ गया, वो रात भर वो। तो आपको, और जब ऊँघने में भी अवचेतन मन माने सब कॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। तो जब हम लोग कोई गंदी बात सोचते सोचते सो जाते हैं तो रात भर गंदे सपने आते हैं। हम तो अपना सोहम का जप करते करते, अब तो करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है। जहाँ से हमने सोहम का जप करना शुरू किया तो हमको नहीं पता कि तिबारा कभी मुझे जप करना पड़ा हो, पहली बार में ही सो गया। इसको लाओ जरा मेरे पास। दोबारा में तो निश्चित सो गया, हाँ, तिबारा में तो कोई डाउट ही नहीं है। धन्यवाद। ये हमने आपको दिखाया था। ये देखो भगवान शंकर, भगवान शंकर जी कैसे सो रहे हैं, अपना ओम का ध्यान करते करते सो गए। तो ओम का ध्यान चलता रहा। आप क्राइम पेट्रोल 100 देखते देखते सो जाते हो, आप कोरोना की न्यूज़ सुनते सुनते सो जाते हो, तो फिर रात भर रोना चलता रहता है। तो सोना भी बहुत बड़ी कला है। नींद नहीं आती, 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 तो नींद नहीं आती। अगर आपको ये हो कि जब रात को सोते समय
हम अपने ईश्वर का जप करें, जो भी हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आपका हो, कोई बंधन नहीं हमारे यहाँ, तो आपको नींद आ जाए। और जो आप सोचते सोचते सोओगे वही तो आएगा। इसी को पश्चिम जगत ने कहा है, ओम शांति ही शांति ही। अशांत हो तो शांत शांत शांत। किसी चिढ़ गए हैं, क्षमा क्षमा क्षमा। कोई बात स्वीकार नहीं हो रही है, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं पत्नी से या पति से, बच्चों से, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। समझौता समझौता समझौता। स्वीकार। ये कुछ शब्द हैं, इनके करने से आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा है, साक्षी ध्यान क्या, क्यों, कब, कैसे। आप मेरी वेबसाइट है anandyoga.com, उसमें आप देख सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं। आपकी धारणा जो फ्री में सिखाता अच्छा नहीं सिखाता, ये बात सही है, गलत भी है। हम तो पिछले 45 साल से मोती झील में फ्री सिखा रहे हैं। सीखने वाले योगी हो गए, कुछ योगी हो गए, कुछ उपयोगी हो गए, कुछ सदुपयोगी हो गए, और जिन्होंने नहीं सीखा मन से और नहीं किया वो दुरुपयोगी हो गए। हम तो वर्षा बरसती है, छत में गिर गई, छत में पानी एकत्र हो गया, नाली में गई, नाली की सफाई हो गई, सीप में गिर गई, मोती बन गया, खेत में गिर गया, खेत, पानी तो वही है। आपकी धारणा क्या है, धारणा क्या है? जैसी धारणा वैसा ध्यान, जैसा ध्यान फिर समाधि, समा गया। तो इसलिए योग का केवल योगासन पाठ नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। उसका जो यम नियम के बारे में बताएंगे एक दिन, कि यम नियम का पालन करने से लाभ क्या होता है। अगर आपको यम नियम के लाभ मालूम हो जाए तो निश्चित रूप से आप अभ्यास करोगे। सत्य व्रत का पालन करने से वाणी सिद्ध हो जाती है। अहिंसा व्रत का पालन करने से हिंसक पशु भी आपके सामने पालतू उसकी तरह, जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। अस्तेय व्रत का पालन करने से जब जिसकी इच्छा होगी भगवान को भेजना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कल्पना नहीं होगी। सब लोग, कोई काढ़ा बेच रहा है, कोई अश्वगंधा बेच रहा है, कोई सतावर बेच रहा है, कोई अपनी खांसी के दवा, सब इम्यूनिटी लिखे बड़े हैं। इम्यूनिटी आती है साधना करने से, इम्यूनिटी आती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य व्रत चलता है। इम्यूनिटी आती है महाबंध के अभ्यास से, इम्यूनिटी आती है पॉजिटिव थिंकिंग से। अब आजकल इम्यूनिटी चिल्ला रहे हैं, अरे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। तो अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमीन, आवश्यकता से अधिक अपार्टमेंट, आवश्यकता से अधिक धन, आवश्यकता से अधिक सोना, आवश्यकता से अधिक खाते, आवश्यकता से अधिक लॉकर इकट्ठा करोगे तो असुरक्षित हो जाओगे, असुरक्षित हो जाओगे। हम चाहे जहाँ चले जाए, बिना गार्ड के, बिना उसके, हमें थोड़ा कुछ डर लगता है, हमें कौन मारेगा, है? तो ऐसे ही शौच माने टट्टी नहीं होता, शौच माने मल नहीं होता, शौच माने होता है स्वच्छता। ठीक से हाथ धोइए, ठीक से नहाइए, ठीक से अपने चौका की सफाई रखिए। ये जो शरीर के अंदर की सफाई होती है, नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन से होती है। नेचुरोपैथी में स्टीम बाथ, सन बाथ, टब बाथ, मेहन बाथ, सन बाथ, ये 7 क्रियाएं हैं। युक्त उपवास। कल किसी कारण से मुझे बुखार आ गया, बस मेन गेट में ताला मार दिया, सवेरे टब बाथ लिया, बुखार गायब हो गया। ऐसे आता वाता नहीं है। कल हमारे बहुत प्रिय थे, उनको बुखार आ गया, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने कहा प्रभु इनका बुखार मुझे दे दो, मैं तो उतार लूँगा, ये बेचारे उतार नहीं पाएंगे, ये एलोपैथी के चक्कर में पड़ जाएंगे, बुखार को दबा लेंगे। क्या कहा? ऐसे सबके लिए नहीं करता हूँ कि आप चले आओ साहब, हमारी डायबिटीज ले लो। हमको बहुत उनसे प्रेम हो गया है।
माताएं प्रार्थना करके नहीं दुख ले लेती बच्चों का, बोलो ना। तो ये भी दुख का आदान प्रदान भी होता है। तो ये जो है शौच, अंदर के विकारों की सफाई, बाहरी हाथ 20, हमें तो बड़ा अच्छा लगा इस जगह पढ़ा हमने कि जब हाथ धो तो 20 सेकंड बड़ा मुश्किल से गुजरता है, 22 सेकंड। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। जब हमने 22 बार ये कहा तब वास्तव में 20-22 सेकंड हुआ। हमें अच्छी विधि लगी। एक ना भाई सुमन याद रखो, सु माने सीधा, उ माने उल्टा, मा माने मुट्ठी, ना माने नाखून। हाथ धोने का हमें बड़ी अच्छी तरकीब मालूम हुई। सुमन सीधा हो गया, उ माने उल्टा हो गया सु, मा माने मुट्ठी हो गया, ना माने नाखून हो गया। ठीक है ना, सुमन याद रखो। राम राम 20, ओम ओम 1, ओम ओम 2। अब ऐसे हाथ धो, शरीर की सफाई करो, कपड़ों की भी सफाई करो, बनियान की भी सफाई करो। नहाते समय अपने, अगर खतना आपका नहीं हुआ है, हिंदुओं का होता भी नहीं है, तो होश में खाल हटा करके उसकी सफाई करो। कैंसर से बचना है तो एक क्रिया मैंने डेवलप की है, औरतों को यौन जूस लेना चाहिए, कैंसर होगा ही नहीं गर्भाशय का। तुम परेशान ना हो, हमें टाइम देख रहा हूँ मैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, शौच का ध्यान रखने से मनुष्य को पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। स्वाध्याय, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को जपने से, साधना के साथ इष्ट सिद्ध हो जाता है, इष्ट सिद्ध हो जाता है। हमको तो हनुमान जी सिद्ध हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जब बुद्धि काम नहीं करती तभी हनुमान जी याद आते हैं। उनको बुलाया, बस वो कान में कह जाते हैं इसको ऐसे हल करो। आप कहते हैं हनुमान जी ही हल करें। अरे हनुमान जी किसका हल करें, तुम्हें उपाय बतावेंगे। स्वाध्याय से सुअध्याय, सुअध्याय माने सुंदर पुस्तकों का अध्ययन, सुंदर माने सात्विकी, और स्व का अध्ययन। हमें क्रोध बहुत आता है, हमें लोभ बहुत आता है, हम आलसी बहुत हैं, हम निकम्मे बहुत हैं, हम सफाई नहीं ध्यान रखते, डर के मारे तो टाइम से आ जाते हैं, उसे टाइम से नहीं आ सकते। आपको अपना अध्ययन करना पड़ेगा। स्वाध्याय, संतोष, जो भी फल मिले उस पर संतोष करो। मन का नहीं मिले दोबारा प्रयास करो, मन का नहीं मिला तिबारा प्रयास करो, मन का नहीं मिला, जब तक मन का ना मिले पुनः पुनः प्रयास करते रहो। हर प्रयास में संतोष रखो, कभी न कभी भगवान हमारी मदद करेंगे। तो इसलिए संतोष का मतलब नहीं कि आप बैठे हैं राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लें, नहीं। ये कहते नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये बड़ी ऊंची कहानी है, सबके लिए लागू नहीं होती। तपस्या, आजकल की तपस्या और ढंग की है। बिना भूख के न खाना तपस्या है, चबा चबा के खाना तपस्या है, भूख से कम खाना तपस्या है, जो प्रिय वस्तु है उसे कम से कम खाना तपस्या है। आजकल हाथ धो के भोजन करना भी तपस्या है, रोज व्यायाम करना तपस्या है, ध्यान में बैठना तपस्या है। और वो तपस्याएं छोड़ दो कि एक पैर से खड़े रहे ध्रुव प्रहलाद। आपको ध्रुव तो बनना नहीं है, ज़्यादा बनोगे फिर पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुमको हाथी से कुचलवाएंगे। किसी के मन का ना करो बस। आनंद जी खराब हैं, सबके मन का कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए शौच स्वाध्याय तपस्या ईश्वर प्रधान। सब कुछ करने के बाद अगर आपके मन का नहीं हुआ तो ईश्वर तुम्हारी यही मर्जी है। 10वें नंबर पे आता ईश्वर प्रधान। क्या कहा? इतना सब करने के बाद भी अगर आपको आपके मन का फल नहीं मिलता है, ईश्वर तुम्हारी यही मर्जी। देखें कैसे टेंशन होगा, कैसे डिप्रेशन होगा। चलिए आज हम लोग जो है कल वाला पाठ जो मुझको अधूरा लग रहा था इसलिए मैंने पूरा कर दिया। कल से हम लोग पुनः अपने स्थिति में आ जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1.25 घंटा समय दिया, अभ्यास किया,
अभ्यास करोगे तो मेरी तरह आप भी आनंद लिखने लगोगे। धन्यवाद।